हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले की जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी थी उसमें हमने देखा था कि हमने टेबल्स पे काम कैसे करना है एमएस वर्ड में। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा। अ टेबल इज अ ग्रिड एन अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल्स और सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स। तो एक टेबल क्या है? एक ग्रिड है जो क्या है, एक अरेंजमेंट है किसका? रेक्टेंगल्स और सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स का एक अरेंजमेंट है। यू कैन यूज टेबल्स to format all or part of your document into columns and rows. You need tables because they are best way to organize graphics, columns, heading and rows. तो हम टेबल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टेबल एक बेस्ट मेथड है। तो पहले देख लेते हैं कॉलम क्या है। अ कॉलम इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अ कॉलम इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दैट रन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द पेज। तो वर्टिकल जो अलाइनमेंट होगा वो हमारा कॉलम्स कहलाता है। तो टॉप टू दी बॉटम को जब हम आते हैं तो वो हमारे कॉलम्स हैं। रो इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दैट रन फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट ऑफ द पेज। लेफ्ट से राइट की ओर को, यानी यहाँ से इधर को। तो क्या होगा? वो रोज होंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जिसका होगा वो क्या होगा? रोज होगा। और सेल क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड ए कॉलम इज अ सेल। यानी जहाँ पे एक रो और एक कॉलम मिलती हैं, जिस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। ठीक है। अब इसमें दो चार हमारे मेथड हैं इंसर्टिंग अ टेबल। ठीक है। तो टेबल हमने कैसे इंसर्ट करनी है? इंसर्टिंग टेक्स्ट इनटू अ टेबल, एडिंग इमेज टू द टेबल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं इसको एमएस वर्ड में हमने कैसे इंसर्ट करनी है टेबल। तो मैंने अभी ये एमएस वर्ड खोल लिया। ठीक है। मैं ऐसे शुरू करता हूँ। ठीक है। पहले मैं होम पे आता हूँ। आपको देख लीजिए, आपका जब फर्स्ट में पेज खुलता है तो आप होम पे ही रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। इसके बाद यदि हमको टेबल इंसर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल ग्रुप के अंदर टेबल बटन है। ठीक है। टेबल बटन से टेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें क्विक टेबल व्यू से हमको टेबल्स को, इसकी रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना। देखिए, क्विक व्यू से आप जितने भी रोज या कॉलम सेलेक्ट करेंगे उतने ही आपके इंसर्ट होंगे। ठीक है। तो मैंने ये इंसर्ट कर लिया। ठीक है। अब देखिए मेरा ये इंसर्ट हो गया। मैं इसकी बढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले था हमारा इसके अंदर टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है। तो टेक्स्ट नॉर्मली आप जब टेबल पे आपका कर्सर आप मूव करते हैं, कर्सर आप टेबल के अलग अलग सेल्स में मूव कर सकते हैं। तो देखिए ये रोज हैं, ये जो ये वाली हैं ये रोज हैं। ठीक है। ये रोज है और ये कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स हैं। तो हमने टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना है? सिंपली हम कोई भी की टाइप कर लेंगे तो टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब हम टैब प्रेस करते हैं, टैब प्रेस करने वाला हमारा कर्सर अगली सेल में मूव कर जाता है। ये देखिए। या फिर आप सीधे माउस के थ्रू भी कर्सर को मूव करा सकते हैं बाय ड्रैगिंग एंड क्लिकिंग से। ठीक है। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट को इंसर्ट करने का ऑप्शन। ठीक है। अब दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ? किसी टेबल में मैं कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने इमेज कैसे इंसर्ट करनी है? अपने कर्सर को मूव कराना है उस सेल में जहाँ पे मैंने इमेज इंसर्ट करनी है। इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर्स में क्लिक करें। पिक्चर्स में क्लिक करने के बाद आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए ब्राउज करके। ठीक है। मैंने ये ले ली। तो मैं इंसर्ट जैसे ही करता हूँ तो मेरी देखिएगा, जिस मेरी सेल में क्या था, कर्सर था, उसी सेल में क्या आई है? मेरी पिक्चर आई है। तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ फिर इसको। ठीक है। ये देखिए हमारी क्या भी हो गई? पिक्चर भी इंसर्ट हो गई है। ठीक है। दो चीज़ तो ये थी, इसके अंदर टेबल इंसर्ट करके आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। अब दूसरा मेथड एक है कि जिससे हम क्या करें, कोई टेबल हम क्या करें, मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने डेटा अपना बना दिया है। ये मेरा डेटा था कुछ। ठीक है।
ठीक है। अब देखिए अब मैंने डेटा तो बना दिया यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या, मेरे को बाद में मेरे को ये एहसास हुआ कि मुझे इस डेटा को टेबल के अंदर बनाना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डेटा के ऊपर, अपने इसी डेटा के ऊपर हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसी इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप के अंदर टेबल बटन में जाइए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का, ठीक है। तो आप यहाँ पे टेबल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने माउस से मैं ड्रैग करके टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, ये टेबल बना ली, ये टेबल मेरी बन गई, ठीक है। ये देखिए आप ऐसे टेबल बना सकते हैं इसमें। ये देखिए आप ऐसे कैसे भी करके इसके अंदर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जिस फॉर्म में आपको टेबल चाहिए। तो ये था हमारा कि कैसे हमने टेबल इंसर्ट करनी है एमएस वर्ड पे और कैसे ड्रॉ करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। तो अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।